मैं रोहित मिश्रा, अनुदेशक कला एवं गणित, राजकीय ITI महरों में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकाइयों के बारे में, जिसको अंग्रेजी में यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, यूनिट्स। बात आती है इकाइयों की। इकाइयां क्या होती हैं? कोई भी भौतिक राशि है, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि आप आलू लेने के लिए बाजार गए, ठीक है, आपको एक संख्या ज्ञात है कि मुझे 5 लाना है, 5, ठीक है। अब इस 5 के साथ जब तक कोई इकाई नहीं जुड़ी जाएगी, ये संख्या अपने आप में पूर्ण नहीं होगी। कैसे? आप आलू लाने के लिए गए 5, अब वो 5 क्या हो सकता है? वो 5 आलू भी हो सकती है, ठीक है, 5 किलो आलू हो सकती है, ठीक है, 5 टन आलू हो सकती है, ठीक है। जब तक ये वैल्यू साथ में नहीं जुड़ रही है, ठीक है, ये आलू की संख्या होगी। यहाँ पे क्या है? 5 किलोग्राम आलू लेना है, 5 टन आलू लेना है, ठीक है। तो हम अपनी जरूरत के हिसाब से लेंगे। ये साथ में इस संख्या के साथ में जो भौतिक राशि जुड़ी या एक कुछ मात्रक जुड़ा, ठीक है, इसी को हम लोग इकाइयां कहते हैं। यहाँ पे इकाई क्या होगी? किलोग्राम होगी, ठीक है। ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण देता हूं दूरी के बारे में। दूरी एक संख्या ले लिया, सपोज हमने 10 ले लिया, ठीक है। जब तक इसके साथ में हम उस भौतिक राशि को प्रकट करने के लिए एक मीटर लिख दिया हमने, तो मीटर क्या हो गया? ये 10 जो संख्या है इसको इसने पूर्ण बना दिया, 10 मीटर। किसी ने इसके साथ में किलोमीटर जोड़ दिया। अब ये क्या है? ये एक दूरी का मात्रक है जो उस संख्या के साथ में लगाने पर हमें ये बताता है कि वो भौतिक राशि की मात्रा को व्यक्त करता है, ठीक है। तो इकाइयां क्या है? किसी भी भौतिक राशि की मात्रा को व्यक्त करने के लिए का एक तरीका है, ठीक है। अब आगे बात आती है कि इकाइयां कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, इकाइयों की कौन कौन सी प्रणाली होती है, ठीक है। तो सबसे पहले इकाइयों की प्रणाली के बारे में हम पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। एक है MKS यूनिट, MK सिस्टम ऑफ यूनिट, FPS सिस्टम, CGS सिस्टम, ठीक है। इकाइयों की प्रणाली अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकती है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हम लोग करेंसी की इकाई की बात करते हैं। पहले मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा इस इकाइयों की प्रणाली के बारे में। हिंदुस्तान में, भारत देश में हम लोग करेंसी की, हमारी क्या यूनिट है? रुपया है, रूपीज, ठीक है, रुपया है, ठीक है। ठीक है, ये उसका सिंबल है। और अमेरिका में क्या है? अमेरिका में क्या है? अमेरिका में क्या है? डॉलर। हमारे यहां मात्रक कुछ और है, ठीक है, अमेरिका में मात्रक कुछ और है, लेकिन वो दोनों नाप किस चीज को रहे? किसी करेंसी को नाप रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक हमारी प्रणाली में करेंसी हम कैसे नापते हैं? रूपीज के द्वारा, इसको रुपया बोलते हैं। और अमेरिका में कैसे नापते हैं? उसको डॉलर बोलते हैं, करेंसी। ऐसे ही अलग अलग देशों में कुछ अलग अलग प्रणालियां हो सकती हैं, लेकिन मकसद सबका क्या है? करेंसी को नापना। ऐसे ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या मैं हिंदी में बोलूं तो इकाइयों की प्रणाली, ठीक है। ये मुख्य 3 प्रणालियां हैं, MKS, FPS, CGS। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, 3 मुख्य भौतिक राशियां हैं। एक है लेंथ, मास, टाइम। हिंदी में कहें तो दूरी, द्रव्यमान
तीसरा क्या है? समय। ठीक है, ये जो तीन मुख्य भौतिक राशियां हैं उनको नापने का तरीका सबसे पहला एक प्रणाली है MKS। ठीक है, इसमें दूरी को कैसे नापा गया? मीटर से। द्रव्यमान को कैसे नापा गया? किलोग्राम से। समय को कैसे नापा गया? सेकंड से। ठीक है, M किसको नापने का तरीका है? लेंथ को। ठीक है, किलोग्राम से हम लोग क्या नाप रहे हैं? kg में लिख देता हूं। किलोग्राम से क्या नाप रहे हैं? द्रव्यमान या मास। ठीक है, यस से क्या नाप रहे हैं हम लोग? टाइम को। ठीक है, S फॉर सेकेंड, K फॉर किलोग्राम, M फॉर मीटर। ठीक है, ऐसे ही एक और प्रणाली है, ठीक है, जिसको FPS, फुट पॉन्ड सेकेंड। पहले तो मैं इसका पूर्ण रूप लिखता हूं, फुट पॉन्ड सेकेंड। ठीक है, यहां पर क्या था? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ठीक है, किसको किसको नापा गया? इससे नापा गया लेंथ को। ठीक है, इससे नापा गया मास को। ठीक है, इससे नापा गया टाइम को। ठीक है, तीन FPS सिस्टम है दूसरा। उसमें क्या है? दूरी को नापने के लिए, लेंथ को नापने के लिए फुट, P फॉर पाउंड यानी कि मास को नापने के लिए S फॉर सेकेंड। ठीक है, इससे हमने क्या नापा? समय। थर्ड एक सिस्टम है CGS सिस्टम। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। सेंटीमीटर से हमने क्या नापा? सेंटीमीटर से क्या नापा? लेंथ को। ठीक है, ग्राम से क्या नापा? द्रव्यमान या मास। और S फॉर सेकेंड। ठीक है, समय को व्यक्त करने के लिए हमने सेकेंड का प्रयोग किया। तो ये तीन मुख्य प्रणालियां हैं जो हम पढ़ रहे थे, इकाइयों की प्रणाली। MKS सिस्टम ऑफ यूनिट, FPS सिस्टम ऑफ यूनिट, CGS सिस्टम। ठीक है, MKS आप ध्यान रखना, बहुत चलन में ये प्रयोग होती है। MKS सिस्टम यूनिट है, उसी को हम लोग कहते हैं SI यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। इकाइयों की प्रणाली हर देश में अलग अलग हो सकती है, लेकिन कोई एक ऐसी प्रणाली हो जो पूरे विश्व में सर्वमान्य हो, सब उसका प्रयोग करें, तो एक ऐसी प्रणाली बनाएगी, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। तो उसके अंदर लेंथ को हमने मीटर में नापा, मास को हमने किलोग्राम में नापा और टाइम हमने सेकेंड में नापा। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखना कि MKS जो प्रणाली है वही सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और आपको बतानी, FPS सिस्टम जो है ब्रिटेन में जो प्रयोग होती है, ब्रिटिश, ये ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटेन में प्रयोग होने वाली। ठीक है, तो उसके अंदर फुट और पॉन्ड सेकेंड, जो तीन मुख्य भौतिक राशियां हैं, उनको हम फुट पॉन्ड सेकेंड से नापते हैं। ठीक है, इसके आगे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में केवल 3 यूनिट्स नहीं ली गई, उसके अंदर कुछ और मुख्य राशियां, 7 मुख्य राशियां प्रयोग में आती हैं इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल
SI यूनिट, ठीक है। हिंदी में कहें तो इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, ठीक है। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, जैसा कि मैंने लिखा यहाँ पे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, या शॉर्ट में बोलते हैं तो SI यूनिट, इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। एक ऐसी प्रणाली जो पूरे विश्व में प्रयोग होती है, मतलब दुनिया का हर देश उसको मानेगा। वो अपने यहाँ उसका एक इंटरनल भी कोई सिस्टम हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि FPS फुट पाउंड सेकेंड, वो ब्रिटिश सिस्टम है इकाइयों की प्रणाली का, लेकिन उनको भी MKS सिस्टम, अगर ब्रिटेन किसी दूसरे देश के साथ में इंटरनेशनल ट्रेड करता है तो हो सकता है कि वहां पे ट्रेड के दौरान अगर कोई वस्तु को तोड़ना है, नापना है, तो एक ऐसी प्रणाली जो दोनों देशों में मान्य हो, वो क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, वो प्रयोग में होगी, ठीक है। तो इसके अंदर 7 मुख्य राशियां हैं। पहले तो आप 3 पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, ठीक है। ये तो आप पढ़ चुके हैं पहले से, ठीक है। और मैं बताता हूं थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। 7 मुख्य राशियां हैं, लेंथ, मास, टाइम, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी में कहें तो लेंथ दूरी, मास द्रव्यमान, टाइम समय, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर तापमान, ठीक। तापमान हम नापते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, केल्विन में, फारेनहाइट में, ये सारे थर्मोडायनामिक टेम्परेचर उन मतलब तापमान है, ये भी एक भौतिक राशि है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, ये भी एक भौतिक राशि है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा, ठीक है, पदार्थ की मात्रा, ये द्रव्यमान से अलग है, इस बात को आप ध्यान में रखना, ठीक है। पदार्थ की मात्रा। तीसरा है विद्युत धारा, अंतिम है विद्युत धारा, ठीक है। अब आता है बात ऐसा ही लेंथ, मास, टाइम का आपको पहले से पता है। लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इसके लिए तापमान को नापने के लिए प्रयोग होता है केल्विन, ठीक है। ये SI यूनिट में टेम्परेचर कैसे नपेगा, केल्विन के द्वारा, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी प्रकाश की तीव्रता, कैंडेला, ठीक है, CD से इसको व्यक्त करते हैं, केल्विन को K से व्यक्त करते हैं, ठीक है। पदार्थ की मात्रा मोल, ठीक है, मोल। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट कैसे नापते हैं, एम्पेयर, ठीक है। तो इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में 7 मुख्य भौतिक राशियां हैं जिनको नापने का
जिनकी इकाइयां ये है, लेंथ, मास, टाइम, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। विद्युत धारा के लिए एम्पेयर, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल, प्रकाश की तीव्रता के लिए कैंडेला, टेम्परेचर के लिए केल्विन, लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड। तो ये 7 मुख्य राशियां हैं और उनकी क्या इकाइयां हैं ये आपको याद रखना है। इकाइयों के अंतरराष्ट्रीय प्रणाली क्या है? ऐसी प्रणाली जो दुनिया के हर देश में मान्य हो और प्रयोग में आए, ठीक है। इसी को एसआई यूनिट, संक्षेप में एसआई यूनिट भी कहते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। एक टॉपिक है इसमें का डेराइव्ड यूनिट या व्युत्पन्न इकाई। अभी तक हमने पढ़ा कि कौन कौन सी मुख्य भौतिक राशियां हैं और उनको कैसे नापा जा रहा है, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम है, उसमें हमने पढ़ा 7 तरह की इकाइयां हैं। व्युत्पन्न इकाइयां या डेराइव्ड यूनिट, ठीक है, व्युत्पन्न इकाइयां। डेराइव्ड यूनिट या व्युत्पन्न इकाइयां, जैसा आपको नाम से कुछ कुछ पता चल रहा होगा। डेराइव हो रही मतलब कहीं से, किसी चीज से बन रही है, ठीक है। व्युत्पन्न मतलब कुछ भौतिक, बेसिक भौतिक राशियां हैं जिनकी सहायता से एक इकाई का निर्माण हो रहा है, तो वो इकाई क्या है? डेराइव्ड यूनिट या व्युत्पन्न इकाई। जैसे मैं आपको बताता हूँ, चाल हमने पढ़ा है ना भौतिक विज्ञान में, गणित में भी पढ़ा होगा। चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। मतलब किसी भी वस्तु या सपोज आप एक गाड़ी पे बैठे तो कितनी दूरी कितने समय में तय कर रहे हैं, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, हम सबको मालूम, ठीक है। अब ये जो 2 राशियां हैं, ठीक है, ये हमारी बेसिक राशियां हैं, ठीक है, दूरी और समय। एमके सिस्टम में हमको इसकी इकाई पता है, क्या है? दूरी क्या है? लेंथ की इकाई क्या है? मीटर, ठीक है। समय की इकाई क्या है? सेकंड, ठीक है। अब क्या हो गया? चाल की इकाई क्या है? जो 2 भौतिक राशियां थी जिनके पास में हमें इकाई पहले से पता थी, उसकी सहायता से हमने चाल की इकाई निकाल दी। वो क्या लिखी? मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ऊपर कुछ भी मीटर में लिखा जाएगा, यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड। तो ये क्या हो गया? ये हो गई एक प्रकार की डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। 2 इकाइयों की सहायता से एक नई इकाई का निर्माण हो गया, और वो इकाई किस चीज की है? चाल की। चाल की इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ऐसे ही आपको याद होगा त्वरण की इकाई क्या है? उसमें क्या है कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। त्वरण उसकी इकाई हो गई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये इकाइयां किसकी सहायता से बन रही है? मुख्य जो भौतिक राशियां हैं उनकी इकाइयों को प्रयोग करते हुए एक नई इकाई का निर्माण हो रहा है, उसे ही डेराइव्ड यूनिट कहते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में एक और छोटे छोटे आपको सवाल आएंगे, मैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ठीक है। एक यूनिट से दूसरी यूनिट में परिवर्तन करना, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ठीक है। एक इकाई से दूसरी इकाई में परिवर्तन करना, ठीक है। सपोज एमकेएस एक सिस्टम है, ठीक है, हमने पढ़ा था अभी एमकेएस, ठीक है। दूसरी प्रणाली है
CGS, ठीक है। MKS प्रणाली में मीटर, ठीक है, सपोज 10 मीटर, ठीक है। ये किसकी है? लेंथ की जो है इकाई। लेंथ MKS सिस्टम में हमें 10 मीटर है। फिर इसको कन्वर्ट करना है CGS सिस्टम में, ठीक है। अकेला एक वैल्यू है, आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ, मीटर है, इसको CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये कन्वर्जन है सिंपल, ठीक है। छोटे छोटे सवाल है, उसमें कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी जो आपको थोड़ा कंठस्थ करनी पड़ेंगी, बाकी उनकी सहायता से हम लोग कन्वर्जन करेंगे। MKS सिस्टम में दूरी है, लेंथ है, उसकी वैल्यू दी हुई है 10 मीटर, और आपको कोई सवाल करता है कि इसको CGS सिस्टम में इसका मान बताइए, CGS सिस्टम में इसकी वैल्यू बताइए। तो आपको पता है CGS सिस्टम में दूरी को कैसे व्यक्त करते हैं? सेंटीमीटर में, ठीक है, हम सबको पता है सेंटीमीटर, ठीक है। उसके अलावा आपने ये पहले से याद किया है, ठीक है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पे लेंथ कितनी है? 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमको इस वैल्यू को CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो CGS में दूरी की क्या है? सेंटीमीटर। तो 10 मीटर को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? फिर हम 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि कितना हो गया? कितना हो गया? 1000 सेंटीमीटर। एक वैल्यू है MKS सिस्टम में, उसकी वैल्यू है 10 मीटर। वही अगर हम CGS में पूछेंगे तो क्या हो गया? 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह कुछ जो बेसिक कन्वर्जन है उनको आपको याद करके और ये छोटे छोटे सवाल करने पड़ेंगे, तो हमारा ये चैप्टर पूर्ण हो जाएगा। धन्यवाद।